हेलो दोस्तों। देखिए, हमने पहले अपने पिछले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि प्लेन कैसे बनाए जाते हैं, चाहे ट्रिंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह करके सारे जो भी प्लेन बनते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि प्लेन के बारे में, देखिए प्लेन के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेन का प्रोजेक्शन, जब हम सॉलिड का प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत प्लेन का भी आपको आ जाएगा, क्योंकि जो भी सॉलिड होगा उसमें कुछ सरफेस ऐसी होंगी जो प्लेन की तरह होंगी, इंक्लाइंड भी होंगी, एचपी से वीपी से पैरेलल भी होंगी, परपेंडिकुलर भी होगी। तो हम वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। तो चलिए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे पिरामिड। क्या पढ़ेंगे? पिरामिड। सबसे पहले पिरामिड होता क्या है? एक ऐसा शेप, पिरामिड की अगर हम बात करें, एक ऐसा शेप जिसका बेस जो है ट्रिंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी हो, और उस एज से, बेस एज से लगे हुए ट्रिंगुलर प्लेन, ठीक है, किसी एक ऊंचाई पर जाकर एक ही पॉइंट पर सारे प्लेन मिल जाए, तो ऐसे जो आकृति तैयार होती है उसको हम कहते हैं पिरामिड। जैसे आप लोग सुने होंगे मिस्र के पिरामिड, पढ़े हो ना, पढ़े के मतलब सुने हो ना मिस्र के पिरामिड। तो अगर हम अलग अलग पिरामिड बना दें तो सबसे पहले देखिए ट्रिंगुलर पिरामिड हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए ये बेस एज हो गया, बेस एज मिलाकर मतलब एक बेस ट्रिंगुलर शेप है, और एक पॉइंट यहाँ से इसकी सारे एजें अगर आकर मिलेंगी तो ऐसे हम आकृति को कहेंगे पिरामिड। अगर ये स्क्वायर हो, क्या हो? अगर कोई स्क्वायर है और स्क्वायर अब ये चूँकि एज जो है वो पीछे है, इसलिए उसको हम डॉटेड से दिखा दिए। दिखा पिरामिड। पेंटागन की अगर हम बात करें यहीं पर, देखिए पेंटागन पिरामिड है। हेक्सागन की बात करें तो इसी तरह सोआन तमाम पिरामिड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा शेप जिसके नीचे एक आधार हो, आधार ट्रिंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन और हेक्सागन भी हो सकता है, ठीक है, जिसका एक आधार हो और इसकी जो बगल की जितने प्लेन हैं वो ट्रिंगुलर शेप हो, यानी एक किसी एक भुजा पर अगर एक हम शेप की बात करें तो शेप कैसा हो, नीचे उसका आकार जो है वो भुजा के बराबर, एज के बराबर होना चाहिए, और ऊपर जाते जाते ये इस तरीके का शेप बन जाए। इसी तरह अगर सारे फलक आकर जुटेंगे तो पिरामिड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम बात करें कि एक पिरामिड में एक उसका बेस, मतलब एक उसका आधार होता है,
बाकी जो है चारों तरफ की उसकी जितनी फलकें होती हैं वो सब किस आकार की बनी होती है, सब त्रिभुज होती हैं। ठीक है, और दो फलकें मिलकर एक कॉर्नर एज का निर्माण करती हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा बहुत हमने बता दिया पिरामिड के बारे में। अब समझ गए होंगे आप लोग, अगर मिस्र के पिरामिड देखे हैं तो। हम एक पिरामिड बनाते हैं, स्क्वायर पिरामिड, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उस पिरामिड में, उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लिख लेते हैं। तो थोड़ा स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्केल से पहले बना देते हैं। सेंटर को हम किस लाइन से खींचते हैं, 1:7 के अनुपात में हम सेंटर लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सेंटर लाइन पहले खींच दे रहे हैं। हमने जब लाइन, आपको टाइप्स ऑफ लाइन जब पढ़ाया था तो वहाँ सेंटर लाइन किस तरह खींचा जाता है, 1:7 के अनुपात में हमने खींच दिया। अब हम सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए अब चूँकि स्केल से बना रहे हैं यार, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा अच्छा बना दें। ठीक है, ताकि लगे कि हाँ पिरामिड ही है, ऐसा न लगे कि कुछ और है। चलिए, हमारे ख्याल से अब लग रहा होगा कि पिरामिड ही है। ठीक है, तो हमने इस एज को इसलिए डॉटेड दिखाया है कि एज पीछे है सॉलिड के, और ये सेंटर लाइन बीच से वहाँ तक गई है। तो चलिए हम इसका नामकरण पहले कर देते हैं कि सारे पॉइंट को हम क्या कहते हैं। देखिए, ये जो नीचे का जो ये पूरा फेस होता है, ठीक है, ये जो पूरा फेस है नीचे का, ये जो फेस है, इसको हम कहते हैं बेस फेस। क्या कहते हैं, बेस फेस। ठीक है, और जो बेस फेस को घेरे हुए जो चारों भुजाएं हैं, एज, इन भुजाओं को हम कहते हैं बेस एज। क्या कहते हैं, बेस एज कहते हैं। ठीक, अब देखिए, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, इन तीन भुजाओं से होकर एक ट्रिंगुलर शेप घिरा हुआ है। ठीक है, कैसा शेप है, ट्रिंगुलर शेप है। जैसे अगर हम बात करें, नामकरण कर दे ए, इसको कह दें बी, इस कॉर्नर को कह दें सी, इस कॉर्नर को हम कह दें डी, और इस पॉइंट को हम कह दें ओ। तो कौन से हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर डी लिखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ए बी ओ। किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस ए बी ओ क्या है, एक ट्रिंगुलर शेप है। इसी तरह बी सी ओ भी क्या है, एक बी सी ओ भी क्या है, एक ट्रिंगुलर शेप है। तो इस तरह करके जो ट्रिंगुलर शेप है,
ये जो है हल्का सा तिरछा होकर झुका हुआ है, ये जो फेस है वो हल्का सा तिरछा है, झुका हुआ। तो ये चूँकि ये फेस तिरछा होता है इसलिए इस फेस को हम कहते हैं स्लांट। क्या कहते हैं? स्लांट फेस। क्या कहते हैं? स्लांट फेस। और दो फेस, देखिए एक ये फेस और ये फेस दोनों जब मिल रहे हैं तो एक ये भुजा बन रही है। जैसे अगर हम कह दें ABO एंड BCO, दोनों जो फेस मिल रहे हैं तो एक भुजा बन रही है। कौन सी? BO। एक एज बन रही है ना, भुजा, एक कॉर्नर हम बन रहा है, तो उस कॉर्नर को हम एज का नाम देंगे। तो इसी तरह 4 कॉर्नर हैं इसमें, ठीक है। तो इन कॉर्नरों को अगर हम इसकी बात कर दें तो इसको कहते हैं हम स्लांट एज। क्या कहते हैं? स्लांट एज, याद रखिएगा। ये आपका क्या हो गया? एक्सिस हो गया, एक्सिस, ठीक है। इसी को हम सेंटर लाइन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर लाइन या एक्सिस। और जहाँ पर ये चारों फेस आकर ख़त्म होते हैं इस पॉइंट को कहते हैं अपेक्स। क्या कहते हैं? अपेक्स। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमने सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बता दिया है। इसके सारे पॉइंट बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि इसको क्या कहकर बुलाते हैं। आपके क्वेश्चन अगर घुमाएगा कहीं तो केवल इन्हीं वर्डों को लेकर ही घुमाएगा, ठीक है। एक्सिस कह सकता है, सेंटर लाइन कह सकता है, अपेक्स कह सकता है, बेस फेस कह सकता है, या केवल बेस कह सकता है, ठीक है, या बॉटम भी कह सकता है। ज़रूरी नहीं है, इसी को बॉटम भी कह सकता है ये, ठीक है, बॉटम भी कह सकता है। तो इस तरह करके वो आपको इसी में सब घुमाएगा। अब कॉर्नर की अगर बात करें तो देखिए ये इसमें 4 कॉर्नर है। एक कॉर्नर ये, एक ये और एक ये। तो ये सब क्या है? ये कॉर्नर है। क्या है? कॉर्नर, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? कॉर्नर कहेंगे। तो कितने? 4 कॉर्नर हैं, 4 बेस एज हैं, एक बेस फेस है, 4 स्लांट एज हैं, 4 स्लांट फेस है, एक अपिक्स है और एक सेंटर लाइन यानी एक्सिस है। फिर से हम लिख देते हैं इस आकृति में, ठीक है। कॉर्नर की संख्या कितनी है? 4। बेस एज की संख्या कितनी है? 4। बेस फेस की संख्या 1 है, स्लांट फेस की संख्या 4, स्लांट एज की संख्या भी 4, अपिक्स की संख्या 1 और एक्सिस आपका 1 है, ठीक है। तो हमने सब संख्या भी लिख दी, आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ये तो एक सिंपल सा है। अब हम पिरामिड के बारे में, इनको प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, एक एक करके चलते हैं। इसके प्रोजेक्शन करने से पहले हम थोड़ा सा इसका एलिवेशन प्लान पर थोड़ा गौर करेंगे। थोड़ी सी एलिवेशन प्लान के बारे में बता दें कि इसका शेप किस तरह दिखता है। तो उसके बाद आपको इसमें कुछ हम फार्मूले लिखा देंगे जो इनको निपटा देगा इस चैप्टर को, ठीक है। 4-5 फार्मूले हैं, उनको रट लेना। तो इतना क्लियर है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसके एलिवेशन और प्लान के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास एक पिरामिड है, ठीक है, एक पिरामिड अगर हमारे पास रखा हुआ है, एक पिरामिड अगर रखा है, ठीक है, एक पिरामिड रखा है ABCD और ये आपका केंद्र, ये आपका O। अगर इस पिरामिड को ऊपर से देखोगे तो आपको ABCD तो सीधे सीधे नज़र आ जाएगा स्क्वायर में, ABCD ऊपर से देखने पर सीधे सीधे नज़र आएगा ना। लेकिन इसके साथ साथ देखिए यहाँ से एक कॉर्नर चल कर कहाँ तक गया है? O तक। अगर O को हम दबाएं तो ये यहीं पर आकर चिपक जाएगा कि नहीं? अगर इसको मारे कस के O को तो ये आकर यहाँ चिपक जाएगा। और ये भुजा जो है वो छोटी होकर कहाँ आ जाएगी? B से लेकर यहाँ तक पहुँचेगी। अगर O डैश की बात करें
तो ये जो स्लांट एज जो जा रही है, एक्चुअली में अगर इसको हम कस के ऐसे दबा दें इसी पर, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट आकर यहाँ चिपक जाएगा सेंटर पर। तो ये जो एज है बी से लेकर ओ तक, वो बी से चलेगी और ओ पर जाकर लग जाएगी। इसी तरह सी से ओ, डी से ओ और ए से ओ तक। तो हमको 4 एजें दिखाई देंगी, ठीक है, 4 एजें इस तरह दिखाई देंगी और सेंटर पर ओ होगा। यानी हमको कौन कौन एज दिखाई देगी, ए से ओ तक, बी से ओ तक, सी से ओ तक, डी से ओ तक। ऐसा नहीं हमने क्रॉस ऐसे बना दिया, नहीं, ये चारों भुजाएं हैं, ओ सी, बी ओ, ए ओ और डी ओ, ठीक है। इस तरह अगर हम इसको एलिवेशन इसका देखें, सामने से इसको देखें, तो अगर हम मान लो कि इधर से देख रहे हैं तो हमको देखो केवल यही सरफेस दिखाई देगा, ये वाला, यही सरफेस हमको केवल दिखाई देगा, ठीक है। अगर इधर से हम इस तरह देखें तो ये हमको सामने से क्या दिखाई देगा, ये चीज़ एक ट्रिंगुलर शेप दिखाई देगा। कैसा शेप दिखाई देगा, ट्रिंगुलर शेप दिखाई देगा ना। तो इसी का जब एलिवेशन और प्लान हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है स्क्वायर का, ये इसकी प्रोजेक्शन लाइन अगर लेकर जाएं, इसकी हाइट इतनी है, ये चीज़। अब इधर से देखने पर अगर हम बात करें तो देखिए ये वाली जो एज है, पहले ए पड़ेगा फिर डी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए ऑब्लिक डी, ठीक। ये वाला एज क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो बी ऑब्लिक सी, बी ऑब्लिक सी, और ये जो ओ है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये लाइन है, अगर हम ये कह दें ओ डैश है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ डैश। तो एक स्क्वायर पिरामिड को अगर एक बार सामने से हम देखें और एक बार ऊपर से, तो क्या इस तरह के दो शेप दिखाई नहीं देंगे। ये शर्त ये है कि ये सेंटर लाइन है, ये क्या है, ये कोई एज नहीं होती है, ये बीच में हम मानते हैं कि एक सेंटर लाइन है, तो उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह कर देते हैं। सेंटर लाइन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब भी सॉलिड है, बीच में मान लिए हैं कि एक लाइन है, ठीक है। अगर ये कांच का होता तो लाइन दिखती, एक मानते कि एक सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन सदैव बेस से 90 डिग्री पर होगी, यानी ये सदैव बेस से कितने पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। एक्सिस जो होगी आपकी वो सदैव बेस से कितना डिग्री होगी, 90 डिग्री। और ये कितना इंक्लाइंड करेंगे, स्लांट फेस जो है कितना इंक्लाइन करेंगे, हमको क्या पता, कुछ नहीं पता। तो जब जितना करेंगे, जितनी हाइट दोगे उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये स्क्वायर, किसी स्क्वायर का प्लान और एलिवेशन है फर्स्ट एंगल के, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ट्रिंगुलर शेप लेकर चलें, थोड़ा ट्रिंगुलर पिरामिड बना दें, तो ट्रिंगुलर पिरामिड की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर से देखने पर हमको क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। ऊपर से देखने पर हमको क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। और ट्रायंगल के सेंटर पर इस तरह भुजाएं जाती हुई दिखेंगी, कहो कि नहीं, इस तरह दिखेगा। अगर हम ये कह दें ए बी सी, यानी बेस की 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए, और यहाँ पर ओ है। हम कह दें कि इसके स्लांट एज जो है 3 हैं, बी ओ, सी ओ और ए ओ, ठीक है। तो इसका अगर हम एलिवेशन देखेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ आ गई और इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ, तो और इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ, तो हमको एक लाइन दिखाई देगी इस तरह। यानी जो हमारा शेप है ट्रिंगुलर, उसको ऐसे अगर करेंगे तो एक लाइन दिखाई देगी जहाँ तीनों पॉइंट रहेंगे, कौन कौन, ए बी
और यहाँ पर C। ठीक, अगर इसको हम अलग नाम दे दें A डैश B डैश C डैश। अब ये पिरामिड कितना ऊंचा है, एक्सिस ये देखिए, ये एक्सिस है, यही लाइन सीधे जाएगी जितना भी ऊंचा होगा। सपोज जितना ऊंचा है तो यहाँ से हम एक्सिस लाइन खींच लेते हैं इस तरह करके। एक्सिस लाइन हमने दिखा दिया। इनको मिला देंगे। अब देखो A से O हमने मिला दिया, B से O मिला दिया, अब C से भी तो O एक मिलाना है, C से O, तो यहाँ एक्सिस लाइन पड़ रही है। तो याद रखना कि अगर एक्सिस लाइन पर कोई लाइन आ जाए, और चूंकि ये लाइन पीछे है तो इसको डॉटेड से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? इसको डॉटेड से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए लाइनों के दिखाने का क्रम होता है, सबसे पहले फर्म लाइन दिखाते हैं। कौन सी? फर्म लाइन। इसके बाद डॉटेड दिखाते हैं और इसके बाद सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन। अगर ये तीनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए मिल रही हैं तो सबसे पहले फर्म लाइन अगर है तो उसको दिखाओ, अगर फर्म लाइन नहीं है तो दूसरे नंबर पर डॉटेड दिखाओ, अगर डॉटेड नहीं है तब जाकर वहाँ एक्सिस आप दिखा सकते हो। और एक्सिस के पहले अगर ये दोनों में से कोई लाइन पड़ गई तो उसको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ सेंटर लाइन और ये जो C से O तक जो गया है, C पॉइंट से O तक जो लाइन गई है वो सॉलिड के पीछे है। इधर से देखने पर ये पीछे पड़ रही है एज, लेकिन वो चूँकि एज है तो उसको हम दिखाएंगे ही। ठीक है, इसी तरह अगर हम ट्रेंगुलर को इस तरह बना दें, देखो ट्रेंगुलर को इस तरह बना दें A B C, तो इसकी प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन जाएगा सेंटर पर ये इसका बेस फेस हो गया, यहाँ एक लाइन के रूप में दिखेगा। तो A ऑब्लिक C डैश और यहाँ B डैश, और इसकी सेंटर लाइन यहाँ पर आ रही है। तो सेंटर लाइन कितना ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जाएगी इसको दिखा दो। ठीक है, और यहाँ से एक एज यहाँ खींच दिए। अब देखिए A से यहाँ अगर O है, यहाँ O डैश है, A से O को जाने वाली लाइन और C से O को जाने वाली लाइन दोनों ओवरलैप कर गई हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन वो दिखा रहा है। अब B से O तक जाने वाली, B से O तक जाने वाली लाइन दिख रहा है, बीच में सेंटर लाइन। ठीक है, तो इस तरह करके, ठीक। अब इसी तरह पेंटागन का बनाते हैं। तो पेंटागन को हम क्या करते हैं, पेंटागन पिरामिड अगर बनाते हैं, पेंटागन पिरामिड, तो ये A B C D E, तो ये देखिए इसकी प्रोजेक्शन लाइन जाएगी, ये दोनों पॉइंट एक ही पर यहाँ शो करेंगे और ये वाली इसकी प्रोजेक्शन यहाँ जाएगी। तो इसके बीच में बेस बन जाएगा और एक्सिस जो है वो यहाँ से होते हुए जाएगा, थोड़ा सा बगल में यहाँ पर। तो एक्सिस, सबसे पहले एक्सिस लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए और एक यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है तो एक फर्म लाइन यहाँ कर दिए। अब A डैश ऑब्लिक E डैश ये पॉइंट देगा, B और D ये वाला पॉइंट क्या देगा, B डैश ऑब्लिक D डैश, और ये वाला पॉइंट क्या देगा, C डैश। ठीक है, और ये अगर O है तो यहाँ क्या देगा, O डैश। तो ये इसका प्लान और ये इसका एलिवेशन। तो इस तरह हम प्रोजेक्शन लाइन खींच कर हम शुरू में एलिवेशन प्लान पहले बनाना सीख लेते हैं। अब जब एलिवेशन प्लान एक बार बनाना अगर आप सारे शेप का आ गया तो इसको हम इंक्लाइंड करेंगे किसी सतह से। अगर इसको पकड़कर ऐसे इंक्लाइंड करा दिए तो HP से इंक्लाइंड करेगा। अब देखिए अगर इसी शेप को हम थर्ड एंगल में बनाएं तो इसको ऐसे नीचे रखेंगे, यानी अब हमारा शेप इस तरह नीचे की तरफ रखा जाएगा, उसका प्रोजेक्शन
एलिवेशन प्लान। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि थर्ड एंगल में अगर स्क्वायर पिरामिड रखोगे तो इस तरह रखोगे। थर्ड एंगल में प्लान ऊपर बनता है। प्लान कहाँ बनता है? ऊपर, ए बी सी डी। और एलिवेशन कहाँ बनता है? नीचे, सॉरी